कनाडा से, अमेरिका से, रशिया से, दुबई से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ जो हमारे समाज के लोग, लेकिन अपने समाज के लिए तो और बढ़ चढ़ के भावना है। हमें पता चला है हमारे लोग विदेशों में भी बड़े अच्छे तरह सेटल हैं। आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट उनको देते रहिए ताकि उनको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिल जाए। ये 6,000 रुपये से शुरू करने वाला प्रोजेक्ट है। 10 साल के अंदर 24 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। कैसे करे बिजनेस, बहुजन खासकर कैसे हो बिजनेस में सफल, क्योंकि उनको 3,000 सालों तक बिजनेस से दूर रखा गया। एक जाति विशेष के लोग बिजनेसमैन थे। मेरे साथ हर बार की तरह सुनील कथेरिया साहब हैं। बिजनेस के तमाम गुर जानते हैं, तमाम गुर सिखाते हैं, खुद भी बिजनेस मैनेजमेंट स्किल से भरे हुए हैं। इस सप्ताह क्या है सर नया? शंभू जी, इस सप्ताह एक बड़ी खास बात हुई है। वो ये बात है कि इंटरनेशनली जो हमारे समाज के लोग हैं उन्होंने बड़े बढ़ चढ़ के भाग लिया है और मुझे देश के विदेश के विभिन्न हिस्सों से मुझे फ़ोन आए। मैं बताऊं, कनाडा से, अमेरिका से, रशिया से, दुबई से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ जो हमारे समाज के लोग हैं और उन्होंने ये नेशनल दस्तक पर वीडियो चलने के बाद या पहले से जान रहे हैं आप लोग? जी नहीं, 100% नेशनल दस्तक के। मैं अपनी तारीफ के लिए कर रहा हूँ। नहीं नहीं, तारीफ़ की आप लायक भी हैं और काबिल भी हैं और आपकी पूरी टीम उसका डिज़र्व करती है। तो कितने देशों से फ़ोन आ गया आपको? ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, दुबई, न्यूजीलैंड एंड अमेरिका, और यहाँ सब आपको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। और जब उन्होंने एक नया एपिसोड देखा कि बिज़नेस के फील्ड में भी आप कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सब लोग बिज़नेस ही कर रहे हैं, वहाँ कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं। और बीइंग इंडियन, वो इंडियन लोगों के टच में तो हैं, लेकिन कभी उन्होंने स्पेसिफिकली समाज के बारे में ऐसा कोई वहाँ फोरम नहीं बनाया, कोई सोचा नहीं। बट आपके माध्यम से उनके मन में बात आई कि क्यों नहीं हम इस कनेक्ट करें और कनेक्ट करके हम कुछ भी कर सकें देश के लिए। भावना तो सबके मन में होती है, लेकिन अपने समाज के लिए तो और बढ़ चढ़ के भावना है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं कई लोगों को इन सबसे कनेक्ट कर रहा हूँ जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के अंदर हैं। कोई साइंटिस्ट हैं, कोई आईटी के बिजनेस हैं, कोई वहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। जैसे शंभू जी ध्यान से देखें, कोई व्यक्ति गांव में होता है, उसका कोई घर वाला कस्बे में चला जाए तो उसको थोड़ी हिम्मत आती है। जो कस्बे में है उसका कोई जानकार शहर चला जाए तो उसको लगता है कि हाँ मेरा कोई है। कोई शहर से राजधानी चला जाए तो और हिम्मत बढ़ जाती है। हमें पता चला है हमारे लोग विदेशों में भी बड़े अच्छे तरह सेटल हैं और पे बैक टू सोसाइटी करना चाहते हैं। तो कितनी हिम्मत हमारे समाज को आएगी, मुझको लगता है उसका बहुत फायदा होगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ी खुशी हो रही है कि इतना नेटवर्क डेवलप। क्या कह रहे थे वो लोग? अभी तो उनको बहुत इमीडिएटली ये नहीं ध्यान था कि क्या करें। तो मैंने सिर्फ ये कहा आप टच में रहिए और आपका प्रोफेशन क्या सिर्फ वो बताइए। तो उसमें एक आईटी प्रोफेशनल थे। तो आईटी प्रोफेशनल जो आईटी का प्रोजेक्ट लेते हैं, तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो आईटी के क्षेत्र में कुछ कुछ कर रहे हैं, मैं आपको उनसे जोड़ देता हूँ। आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट उनको देते रहिए ताकि उनको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिल जाए। एक साइंटिस्ट हैं, उनको एक रिसर्च स्कॉलर चाहिए था, तो मेरे पास कुछ रिसर्च स्कॉलर्स थे, तो मैं उनसे जोड़ने लगा हूँ। वो यहाँ बैठे बैठे एक कनाडियन कंपनी के लिए थोड़ा रिसर्च का काम कर सकते हैं। ये ऐसा देखिए, झूठ नहीं हो, ये तेल बेच, टीवी अखबार में बहुत झूठ चलता है भाई साहब। वो तेल लगाइए तो दर्द ठीक हो जाएगा, मतलब इतना अफवाह के पत्थर तक बेचे जाते हैं, ग्रह नक्षत्र तक ठीक किए जाते हैं। मैं यकीन मानिए मेरी इनसे बात तभी होती है जब ये इंटरव्यू होती रहती है, और इन्होंने ही मुझे बताया। मैं भरोसा दिला रहा हूँ, मैं कोई काम प्लानिंग से नहीं करता हूँ। ये सच बता रहे हैं, ये जाने, ये झूठ बोल रहे होंगे तो ये जाने। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि टीवी अखबार में बहुत झूठ परोसा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है ना, ये फैक्ट है। इसका हम सबूत आपको बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्म दिवस आ रहा है और मेरे मन में इच्छा है कि इन सभी को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हम जूम मीटिंग करें, और जितने भी मैंने स्टेट्स के या कंट्रीज़ के नाम लिए हैं, इनको जूम मीटिंग से जो एक्चुअली इनका कंट्रीब्यूशन है, जो आपका चैनल देखने के बाद ही संपर्क कर रहे हैं, उन सबको पब्लिक के सामने लेकर आएँ। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मुझे तो बड़ी खुशी है कि ये हम काम ईमानदारी से कर रहे हैं और इसके ऊपर क्रॉस चेक भी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज गर्मी है, अगर कोई हमारे लोग कम कैपिटल वाले हैं तो कोई गर्मी के मौसम में तरबूज हो, ये मतलब जो रेहड़ी पटरी, ये भी तो एक रोजगार है। इसके तरफ अगर हम बेरोजगार हैं, जैसे हमारे समाज के वो तमाम लोग हैं, मैक्सिमम लोग जो जिनकी चौकीदारी की नौकरी छूट गई है, जो गार्ड थे, ऑफिस बॉय थे, प्यून थे, ऐसे हमारे समाज के लोग हैं जो शहरों से जो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्या ये अपने इलाके में भी इनको कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या शहर में इसमें कितना मिनिमम सबसे कम किस तरह का बिजनेस, और कितना में, जैसे मान लीजिए मैं मेरे पास कोई काम नहीं है और मैं कोई शुरुआत करना चाहता हूँ, मिनिमम से मिनिमम कितना में शुरू कर देना चाहिए और हिचकिचाना नहीं चाहिए? शंभू जी कहते हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा। जब 2 हफ्ते पहले मैं आपसे मिला तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट आ रहा था, उसका नाम है आर्यवर्त एग्रो, और वो हनी बी फार्मिंग के अंदर उनका प्रिंसिपल प्रोजेक्ट है। और उस कंपनी के अंदर मैं अभी एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर अभी मैं उसमें अपॉइंट होकर उसमें काम शुरू करने वाला हूँ। ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि गांव देहात में भी किया जा सकता है। हनी बी फार्मिंग हमारे देश के अंदर
एक तो ये सारा का सारा हनी जो है डुप्लीकेट आता है और उससे बन जाता है। ये 6,000 रुपये से शुरू करने वाला प्रोजेक्ट है और 6 लाख की इन्वेस्टमेंट तक आप जा सकते हैं, और इसमें 200 रुपये पर बॉक्स से लेकर आप 20,000 रुपये पर महीना कमा सकते हैं। यानी 6 लाख लगा के आप 10 साल के अंदर 24 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। अगर किसी पास इतना पैसा भी नहीं है तो कम से कम इस प्रोजेक्ट को समझ के, सीख के दूसरों को प्रमोट कर सकता है अपने गांव देहात में जिनके पास पैसा है। और इसमें कुछ नहीं करना, आपको कोई फैक्ट्री नहीं लगानी, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ चौकीदारी और मेंटेनेंस करनी है। अगले वीडियो में शंभू जी इसको विस्तार से बताएंगे कि क्या पूरी परियोजना है, कैसे ये काम करती है, और आपको कोई प्रोजेक्ट का माल बेचने के लिए शहर बेचने जाना नहीं है, सारा काम कंपनी करेगी, आपने सिर्फ उसकी रखवाली करनी है। तो मुझे लगा ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो गांव देहात में अपने कस्बे में रह के भी आदमी कर सकता है। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना के विस्तारपूर्वक जानकारी करेंगे और सबको रोजगार देंगे, ऐसी हमारी कोशिश है। और मौसम के हिसाब से कोई सीजनली बिजनेस शुरू करना चाहे, सीजनल बिजनेस भी बिजनेस है या इसको अभी भी भारत में खराब नज़रिए से देखा जाता है? नहीं, सीजनल बिजनेस में कोई खराबी नहीं है, लेकिन उसमें चैलेंज रहता है कि जब हम बिजनेस में आ रहे हैं तो हम कोई ऐसा बिजनेस करें जो 12 महीने चलने वाला होना चाहिए। जैसे आइसक्रीम का बिजनेस करेंगे तो सर्दी में नहीं चलेगा, सूप का बिजनेस करेंगे, सूप बनाना पिलाएंगे लोगों को, तो गर्मी में नहीं चलेगा। तो वो दोनों लोग कॉम्प्लीमेंट्री एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब हमारा समाज बिल्कुल ही कहने बोलते हैं स्टार्टिंग के दौर पे है, तो 12 मासिक होने वाला बिजनेस होना चाहिए। मैं बहुत लोगों को एडवाइस दे रहा हूँ जिनकी छोटी मोटी दुकान है, घर में दुकान कहीं पर खोल रखी है या किराए पे दुकान ले रखी है, तो सीजनल बिजनेस फंसे हुए हैं, तो उनको खाने पीने के प्रोडक्ट में आ जाना चाहिए, जो कि 24 महीने 12 महीने चलने वाला प्रोजेक्ट है। तो ये छोटी छोटी गाइडेंस है, उसमें रहना बहुत ज़रूरी है इनिशियल दौर पे, बाद में फिर सीजनल में जा सकते हैं। जो बड़े बड़े जो 10 लाख से ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए किस तरह के बिजनेस में हाथ आजमाना चाहिए? शंभू जी, इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपके जहन में क्या चल रहा है। बिकॉज अगर मेरे जहन में कोई एग्जांपल है कि लकड़ी का व्यापार करना चाहिए और आपके जहन में ध्यान है कि कपड़े का व्यापार करना चाहिए, तो आप लकड़ी का व्यापार कर नहीं पाएंगे। ये अंदर से उठने वाली एक जो आपकी थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज हो, जो आप जिसमें आपने जिस फील्ड में काम किया हो। यस, 100%। बेसिकली क्या होता है, आपके मन के अंदर कुछ ना कुछ हमेशा चीज़ें पनपती रहती हैं, और ये पूरा वैज्ञानिक सिस्टम है जिसकी वजह से आपके मन में एक विचार बार बार आता है। जैसे मेरे मन में ये विचार बहुत समय से था कि मैं अपने आप को एस्टैब्लिश करूं, अपने आप को एस्टैब्लिश करके थोड़ा समय समाज के लिए समय निकालूं। तो जब मैंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया तभी मैं इस लायक हुआ और आपके साथ मैंने संपर्क साधा। इसी तरह से ये बात कि आपके अंदर क्या गुण है, ये आपको अंदर झांकना पड़ेगा। इसका मैं बहुत अच्छा सा एक उदाहरण देता हूँ। इस बात को जानने के लिए कि आप किस चीज़ का व्यापार कर सकते हैं, उसका सबसे अच्छा साइंटिफिक तरीका है कि आप मेडिटेशन करें। और सबसे शुद्ध और ओरिजिनल मेडिटेशन विपश्यना मेडिटेशन होती है, जो पूरे भारतवर्ष में फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती है। ये एक ऐसी विद्या है जो इसको आप करेंगे तो आपको अपने मन के अंदर से उद्गार पता चलेंगे और आप खुद ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको जीवन में आगे करना क्या है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस मेडिटेशन को करने से आप सुबह उठने की आदत डालेंगे, और जितने भी कामयाब और अमीर व्यक्ति हैं, ये उनमें बड़ा कॉमन गुण है। जिसने इस गुण को छोड़ा वो बर्बाद भी हो गया। हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि ये पूरा विज्ञान है। जब आप सुबह के समय उठते हैं, सूरज का प्रकाश धरती के ऊपर पड़ता है, उस समय एक खास तरह का आभा मंडल के अंदर एक रिएक्शन होती है। वो रिएक्शन आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। बेसिकली साइंस है पूरा का पूरा, और ये एक थॉट पैदा करता है। बुद्ध ने भी कहा है हेल्थ इज फर्स्ट, रिलेशनशिप इज सेकेंड एंड वेल्थ इज थर्ड प्रायोरिटी। यस, लेकिन मैं खुद एक इंटरनेशनल कोच से ट्रेनिंग लेता हूँ, और वो सुबह 4 बजे उठा के हमें एक स्पेसिफिक प्रैक्टिस कराते हैं, जो वन वे और अदर जो है वो बुद्धिज्म का ही पार्ट है। एक जो जनरल सवाल मुझे भी आपकी वीडियो की वजह से पूछे जाते हैं, जिनको बैंक से लोन नहीं मिलना है या जो प्रोसीजर फॉलो करना चाहते हैं, वो आपसे किस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और क्या उनके लिए स्पेशली जो लोग भी फ़ोन करेंगे उनको आप कांटेक्ट करके सलाह देंगे? हाँ, देखिए, फ़ोन नंबर तो मैंने समाज के नाम पे दिया ही है। मैं फ़ोन नंबर रिपीट कर देता हूँ, 9911183028, 9911183028। बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल आप फ़ोन कर सकते हैं। अभी मेरी इस क्षेत्र में लिमिटेड जानकारी है, बिकॉज मैं पूरी तरह से प्राइवेट फील्ड का व्यक्ति हूँ, लेकिन कई लोग जुड़ रहे हैं और जो लोगों को लोन दिलाने का काम कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल के ऊपर भी। और अभी ये काम ये जरूर हुआ है कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया। आप कहीं से भी बैठ के ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। मैं भी ये जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीने के अंदर काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाएगी और उसमें से हम बेनिफिट उठा पाएंगे। तो किसी को रुकने की जरूरत नहीं है। जैसा भी क्वेश्चन आपके मन में आए, जैसे भी सपोर्ट आपके मन में आए, व्यक्तिगत मेरे हिस्से में होगी तो मैं करूँगा, नहीं तो कहीं से करवा के दूंगा। ये मेरी कोशिश रहेगी। चलिए, एक आखिरी सवाल। सब कुछ निजीकरण के दौर में हम जा रहे हैं, तो हमें किस तरह का प्रिपरेशन करना चाहिए, चूँकि ये तो हो ही रहा है। रेलवे हो, बैंक हो, तमाम पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, वो सब प्राइवेटाइज हो रहा है।
तो जो लोग जो नौकरी की तैयारी कर रहे थे वो कैसे, अब तो बिना आईआईटी आईआईएम या बिना स्किल डेवलप किए हुए तो लोगों को नौकरी मिलेगी नहीं। जो क्लर्क की नौकरियां थी, जो अधिकारी की नौकरियां थी, तो उनको किस तरह का प्रिपरेशन करना चाहिए? देखिए, इस बात को पहले अच्छे से रियलाइज़ कर लीजिए कि सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे तो आप भविष्य नहीं चला पाएंगे। ये तो बहुत क्लियर बात है, और ये सपना जितनी जल्दी टूट जाए उतना अच्छा है। मैं उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ जो अपने बच्चों को इतना प्रेशर दिए हुए हैं कि बस सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो आपका जीवन बर्बाद है। ऐसे बच्चों के भी मुझे फ़ोन आए। आप प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, उन्हें करने दीजिए जो वो करना चाह रहे हैं। इसका एक तरीका है, आज हमारे पास मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर दुनिया भर की जानकारी हमको मिलती है। जिस भी क्षेत्र में कुछ भी आपका पढ़ने लिखने का मन है, मोबाइल में उठाइए, यूट्यूब का वीडियो खोलिए और उसमें कुछ ना कुछ ज्ञान हासिल कीजिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। टेस्ला एक कंपनी है जो लेटेस्ट कार बनाती है, इलेक्ट्रिक कार बनाती है। उसके जो फाउंडर हैं, उन्होंने स्कूल में कोई लंबी चौड़ी पढ़ाई नहीं करी। सारा रॉकेट विज्ञान उन्होंने खुद किताबों से पढ़ के जो है स्पेस के अंदर भेजने वाली कार उन्होंने डेवलप की है कि स्पेस के अंदर उनका रॉकेट जाएगा, वहाँ लोग घुमाएगा और वापस आएगा। लेकिन उनका बैकग्राउंड ठीक ठाक था, उनके पास कैपिटल थी। देखिए, मैंने पहले कहा था जहाँ चाहा वहाँ रहा। अगर आप कोशिश करेंगे तो ही रास्ता निकलेगा। आप ये सोच रहेंगे मेरा पिता अमीर होता तो मैं काम करता, तो पिता तो अमीर नहीं कर सकते आप। एक इन्वेंशन भी है, मतलब वो मतलब इलेक्ट्रिक कार में टेस्ला ने सबसे बेहतरीन काम किया। यस, वो इसलिए कर पाया कि पहले वो सोच आई। वो सोच आना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा कि सुबह 4 बजे उठ के अगर आप विपश्यना की प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं, एक बार सीखना पड़ता है, वो 10 दिन निकालने पड़ते हैं, तो आपको अंदर से इतना ज़्यादा बदलाव आएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी जो लोग हैं, जो टेक से भी हैं, जो आईआईटी हैं, आईआईएम है, अपने समाज के बहुत सारे लोग हैं, या जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी ऐप का बहुत मार्केट चला हुआ है। हर चीज़ का ऐप बन रहा है, हिसाब किताब ऐप, मार्केट, पूरा मार्केटिंग तो डिजिटल हो ही गया है। इसमें भी हाथ आजमाना चाहिए। जो छोटे छोटे हमारे लोग हैं उनको भी इस पर आना चाहिए। मैं उन सभी के लिए बोलता हूँ जिनका छोटा मोटा भी व्यापार है और उनको लगता है चल नहीं रहा, तो डेफिनेटली डिजिटल पे आना चाहिए। उसका सिंपल सा तरीका है, आप मेरे से संपर्क साधें, अपने 8-10 फोटोग्राफ भेजें, आपके कहाँ दुकान है, क्या शॉप है, कैसे करना है, छोटा सा वीडियो बनाएं। मेरे पास एक एसोसिएटेड डिजिटल एजेंसी है, वो इसको बड़े अच्छे से क्राफ्ट कर देगी चारों तरफ से, और बहुत अच्छे से क्राफ्ट करके इतना प्रोफेशनली प्रेजेंट करेगी, और वो फिर आप अपने कस्टमर बेस को भेजते रहें। इसमें एक समझदारी जरूर रखनी है। हर व्यापारी को, जो छोटा मोटा व्यापार भी कर रहा है, आपने फ़ोन नंबर जरूर लेने हैं अपने जो भी आपका कस्टमर बेस है, और बार बार आप उनको वीडियो भेजेंगे। मात्र 500 रुपये में बहुत अच्छा वीडियो बन जाता है, और वो वीडियो की वजह से आप बार बार इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और वो दे के अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। तो ये सुनील कथेरिया साहब हैं, जिनसे हम आपको कुछ बिजनेस टिप्स दिलवाते हैं। आपको कैसी लग रहे हैं टिप्स? आपको कितना फ़ायदा हो रहा है? प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया पर ही हम इस एपिसोड को आगे बढ़ाते रहेंगे। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।